ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। दुर्लभ गुरु मुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान, दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान, गुरु आज्ञा में पदे दुर्लभ तम यह जान। बोलिए देवादिराशि मुनिश्रवतनाथ भगवान की, देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान की, कुंथलगिरि जी सिद्ध क्षेत्र की, प्रथमाचार्य आचार्य परसी शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य परसी समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, जय। मुनि श्री धवल सागर मुनि महाराज की जय। देखिए, इस कुंथलगिरि जी सिद्ध क्षेत्र पर जो भी श्रावक गण यहाँ पर आते हैं, शायद उनको यहाँ की महिमा मालूम नहीं। झांसी से आए हैं हमारे दादाजी, पद्म पुराण जी पढ़ा है आपने? पढ़ा है? नहीं पढ़ा? उस पद्म पुराण जी में महान इन देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान का प्रसंग आता है कि कैसे वो यहाँ इस कुंथलगिरि क्षेत्र पर आए, क्या प्रसंग बना। बड़ी घटना है। आपने पढ़ी है देशभूषण जी? पढ़ी है? हैं पढ़ी कि नहीं? हमने जब उस घटना को पढ़ा तो रोंगटे खड़े हो गए कि ज़बरदस्त घटना है। अपन यहाँ पर इस पावन क्षेत्र पर आकर के हम अपने ऐसे भाव नहीं बना पा रहे हैं कि धोती दुपट्टा पहन करके आ जाएं और इनकी उस पवित्र ऊर्जा को ले लें। इन्होंने कैसा महान काम किया है। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। सोचो आप, राजा के राजकुमार थे और सभी विद्याओं में 72 कलाओं में पारंगत होकर के गुरुकुल से आए और राजा तो इनको राजा ही बनाना चाहता था, राजकुमारों को राज सिंहासन पर बिठाना चाह रहा था। जब इनको वही कारण बन गया वो थोड़ा सा गलत फहमी वाला, और उसके बाद जो इनको वैराग्य आया, गजब का वैराग्य आया। कैसे पूरा राजा, माँ, बहन सब विलख रहे हैं, उनको विलख से छोड़ करके, और इस युवा अवस्था में बिल्कुल पढ़ करके आए थे। 18-20 साल की उम्र होगी, बस, ज़्यादा उम्र नहीं थी, इतनी ही उम्र थी। दोनों बिल्कुल ऐसे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज 18-19 साल की उम्र में ही घर से निकल गए। ऐसे ही दोनों राजकुमारों ने किसी की नहीं सुनी और इस युवा अवस्था में उस घर से निकल गए, सारा वैभव छोड़ करके। कितने बड़े राजा थे इनके पिताजी, और पूरे राज वैभव को ठुकरा करके छोड़ करके इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए और मुनि दीक्षा ले ली। सोचो विचारो। और हम क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर भी आकर के उन्होंने घोर तपस्या की यहाँ पर, और तपस्या के उपरांत घोर उपसर्ग को भी सहन किया। एक इनके पूर्व अवस्था का जब इनका पूरा प्रसंग पड़ा तो पूर्व अवस्था में 3-4 भाव से इनका जो दुश्मनी चली आ रही थी, जैसे पार्श्वनाथ भगवान का कमठ ने किया ना, ऐसे ही इनका, मतलब एक पहले वो व्यक्ति शिकारी था। देखो ना घटना कहाँ से प्रारंभ हुई। एक शिकारी था और ये जो राजकुमार दोनों एक किसान के बेटे थे, और उस शिकारी को एक हंस पक्षी को उसका शिकार करते हुए देख करके इन्होंने उसको मना कर रहे थे, पर वो मान नहीं रहा था। बहुत मना करने पर भी जब नहीं मान रहा था तो ये तो बहुत दया से भरे हुए थे, इन्होंने उसकी पिटाई कर दी अच्छी, और उससे
उस हंस पक्षी को छुड़ाया, और उस पक्षी ने भी उसको घायल जैसा हो गया था, उसको नमोकार मंत्र सुनाया पक्षी को, और अच्छे से उसका फिर मरण हुआ। और वो जो शिकारी था ना, उसको भी कुछ बात समझ में आई, बाद में ने उसको भी उपदेश दिया और अच्छे से, तो उसको भी बात समझ में आ गई, तो थोड़ा तो सुधरा, भावों में परिवर्तन हुआ। अगले जीवन में वो जो अगले जीवन में ये ना फिर जो जो शिकारी था ना, थोड़ा और विकास हुआ इसका, थोड़ी राजकुमारों ने उनके किसान के उनके बेटों की बात को सुना। उस समय ये युगल ही थे दोनों, और इनकी बात धर्म का थोड़ा प्रभाव पड़ा, तो अगले जीवन में फिर से ये पुरोहित बना। किंतु पुरोहित में भी पूर्व वैर के कारण से इन राजकुमारों से इसने फिर बदला लिया। ये राजकुमार दूसरे जीवन में भी जाकर के ये फिर से मुनि महाराज बने, और मुनि महाराज बनते हैं तो फिर ये फिर उनसे बदला लेता है। फिर ये अगले जीवन में फिर ये भील बन जाता है, तो ये मुनिराज बनते हैं, तो फिर ये भील बन करके बदला लेता है। और फिर अगले जीवन में जब ये राजकुमार फिर से बनते हैं, राजा के राजकुमार देशभूषण कुलभूषण देशभूषण समय रहते हैं, बड़े भाई का नाम कुलभूषण और छोटे का देशभूषण। 3-4 जन्मों से समझो वो बैर चल रहा था उस व्यक्ति का, और ये वैराग्य से भरे हुए थे। ऐसे महान उन दोनों फिर राजकुमार ने युवावस्था में दीक्षा लेकर के और इस पर्वत पर ही महान साधना की, महान घोर तपस्या की, और वह जो पूर्व का वैरी था वो अब इस जीवन में एक देव बना, देव बनकर के भयंकर उपसर्ग कर रहा था। और हम पढ़ना बहुत गजब का प्रसंग है, हम तो आपको वो संक्षिप्त में बता रहे हैं, उसका सार बता रहे हैं। आप पद्म पुराण में पढ़ेंगे तो पूरी घटना आपको विधिवत समझ में आएगी। तो तब कहीं वनवास काल में राम लक्ष्मण यहाँ भ्रमण करते करते यहाँ आते हैं, और उस राक्षस का उपद्रव हो रहा था। आसपास रहने वाली जनता ने जब बताया तो फिर राम जी इस स्थान पर आए और रात्रि में ही आ गए। सीता ने बहुत प्रार्थना की, स्वामी वो इतना भयंकर राक्षस है, उसका बहुत उत्पात सुन रखा है, अपन बाद में सुबह सुबह चलेंगे महाराज जी के दर्शन करने। किंतु रामचंद्र जी ने तो कुछ और ही सोचा होगा कि हमें तो मुनिराज की वैयावृत्ति करना है, दर्शन नहीं करना है मात्र। जैसे आप सब लोग क्या करते हो, दर्शन करते हो। यहाँ पे दर्शन करने से वो उनकी ऊर्जा नहीं मिलती, इन भगवान की। इनकी ऊर्जा कैसे मिलती है? इनकी ऊर्जा मिलती है साक्षात उन्होंने वही मूर्ति स्थापना निक्षेप से यहाँ पे विराजमान की हैं। जो घोर उपसर्ग वो कर रहे हैं, उनके ऊपर देव भयंकर उपसर्ग कर रहा है, जैसे कमट ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर किया था। और ये दोनों मुनिराज, बाल युवा मुनिराज खड़े हैं, उस उपसर्ग को सहन कर रहे हैं। सोचो। और वही फिर उनको जब राम लक्ष्मण ने उपसर्ग को दूर किया तो फिर केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान होने के बाद यहाँ पर अनेक देवी देवताओं ने आकर के इनका केवल ज्ञान का महोत्सव मनाया होगा। चारों तरफ इधर पहले गांव होंगे, नगर होंगे, भयंकर लाखों वर्षों की पहले की बात है। पद्म पुराण बहुत मुनीश्वरनाथ भगवान के समय की घटना है। उस समय चारों तरफ एक घनघोर जंगल था, उसके आसपास जो भी नगर थे उनमें उनका भ्रमण हुआ होगा, विहार हुआ होगा, उनका उपदेश हुआ होगा। और फिर नगरों में उपदेश करने के बाद ये क्षेत्र उनको ऐसा लगा कि देखो जैसे भगवान महावीर स्वामी विहार करके बार बार उसी विपुलाचल पर्वत पर आए, है ना, और फिर विपुलाचल के पास में ही फिर वो पावापुर में चले गए। उनको तो मोक्ष वहाँ से हुआ, किंतु कुलभूषण देशभूषण जी को तो यही क्षेत्र पसंद आ गया। और यहाँ पर भी वो आए और फिर ध्यान लगाया तो यहाँ से ही उनको मोक्ष भी प्राप्त हुआ। और आज वो प्रमुख जो क्षेत्र आते हैं अपने निर्वाण कांड में अपन पढ़ते हैं, उसमें ये दोहा आता है कि इस कुंतलगिरी से इनने कुलभूषण देशभूषण जी ने मोक्ष प्राप्त किया। तो ऐसे प्रभु का अपन को यहाँ से दूर से दर्शन नहीं, इनका अभिषेक करना चाहिए। इनकी उस पवित्र ऊर्जा को अपने मस्तक पर गंधोदक बना करके अपन को धारण करना चाहिए। और यहाँ पर
ये लोग जो गंधोदक का एक पात्र देते हैं आपको, जो इनकी योग्यता के में आता है, तो उसके अनुसार यहाँ पर गंधोदक से भर कर के वह गंधोदक का पात्र ले जाओ, अपने घर में भी ले जाओ, वहाँ भी अपने परिवार के लोगों को दो, है ना। तो आज शांतिधारा का सौभाग्य हमारे पुणे से आए भैया, क्या नाम है आपका? कपिल जी। कपिल जी परिवार, इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है और इन्होंने 11,000 रुपये की निछावर राशि देकर के उन्होंने कहा महाराज हम वो गंधोदक का पात्र भी ले जाएंगे, अनुमोदना करेंगे, सभी लोग शांतिधारा का अवसर प्राप्त करेंगे। और एक दादाजी और हमारे पुणे से आए हैं, संदेश जी कोठारी, हाँ वह भी आज शांतिधारा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने भी यह अवसर प्राप्त किया है, दूसरी तरफ से शांतिधारा वह भी करेंगे। और भी जिन भाइयों के भाव बन रहे हो, जो भी अभी करना चाहते हैं, आप ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आपके सामने आ रहा है, देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान पवित्र पावन ऊर्जा से भरे हुए हैं, उनका अभिषेक करने का अवसर आपके सामने है। अब जो सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे वह अवसर जरूर प्राप्त करेंगे। हमारे सरधना से आए हुए राजकुमार जी तो लगातार 3-4 दिन से जब से आए हैं, प्रतिदिन देखो ये कहलाती लगन व्यक्ति की। यहाँ पर रुके हैं तो ऐसा नहीं कि एक दिन अभिषेक करके फ्री हो गए, एक दिन पार्टी कर लो तो उससे उसी दिन का जिंदगी भर का काम हो जाता क्या? तो ऐसा नहीं, हर रोज वो यहाँ पे आ रहे हैं, अभिषेक शांतिधारा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे जैसे पहलवान की भुक्ति का कोई भरोसा नहीं था, देशभूषण जी पहलवान को जब दे दो आप हलवा पूरी ड्राई फ्रूट तभी वो चट कर जाता है। तो पहलवान की भक्ति का कोई भरोसा नहीं रहता है, ऐसे श्रावक को भक्ति करने में चूकना नहीं चाहिए। जब भी अवसर मिले तुरंत भक्ति करने का मन बनाना चाहिए और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। चलिए करेंगे अंदर नेताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति बसिता परमादिदेवं त्वं स्वीय कल्मष गणोन्मथनाय देवे शुद्धोदकै रविनयाभिमहाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बं वं हं सं तं पं बं बं मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां दीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र सर्जनेन जिन्व विशेषामि तीर्थोत्तम वैर्नीरहि क्षीरवारिधिरूपकहि स्नपयामि सुजन्माप्तान् जिनान् सर्वार्थ सिद्धिदान्। बोलो जलेन स्नपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ऋषभादिवीरान्तान् जलेन स्नपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ऋषभादिवीरान्तान् जलेन स्नपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ऋषभादिवीरान्तान् जलेन स्नपयामि स्वाहा। शांतिधारा के लिए आप तैयार हो जाएं। अंदर 2 झारी अंदर दे दें, बाहर भी राजकुमार जी आप ले लीजिए, एक झारी करें, शांतिधारा करें। और बच्चों आप इस पुस्तक में देखना है, हम पढ़ते हैं ना उसको देखा करो, आपको सुनते सुनते भी काफ़ी अभ्यास उसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ देशभूषण जी खाली हाथ नहीं करना है, आप कुछ अपनी पर्ची में लिख देना। अभी खाली हाथ करने में तो घाटा होता है। चलिए ओ
श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम दीं दीं द्रावय द्रावय नमो रते वते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान कपिल जी लुंगाड़े क्या लगा है लुंगाड़े मयूरी लुंगाड़े पुणे निवासना समस्त परिवारा श्री संदेश रसिक लाल जी कोठारी मॉडेज कॉलोनी हैं मॉडल कॉलोनी पुणे निवासना समस्त परिवारा श्री राजकुमार जी जैन विनीता जी जैन ईशिका और अक्षिता समस्त परिवारा साधना निवासना सर्वेषां उपस्थित भवजानां पापम खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरहम झम झीं छीं हम सम झम वम ह्रः यः सः छां छीं छूं छीं छईं छोम छौं छम छः छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रां द्रां दीं द्रावय द्रावय नमो रते वते श्रीमते ठा ठा श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान कपिल जी लुंगाड़े मयूरी लुंगाड़े समस्त परिवार पुणे निवासना श्री संदेश शुक्ला जी कोठारी जी पुणे निवासना समस्त परिवार श्री राजकुमार जी जन सरदना निवासना समस्त परिवार सर्वेशा उपस्थित भवजना नाम श्री रस्तु देशभूषण जी महात्पुर निवासना समस्त परिवार श्री रस्तु वृद्धिस्तु तुष्यस्तु पुष्यस्तु शांतिस्तु कांतिस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं सर्वेशा कार्य सिद्ध्यर्थम महात्पुर में बनने वाला जिनालय शीघ्र अति शीघ्र बने एवं चातुर्मास के बाद उसकी भव्य प्रतिष्ठा हो इस मंगल भावना के साथ देशभूषण जी एवं महात्पुर वालों की भावना पूर्ण हो। कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरहत सर्वक परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गाः प्रसिद्धन्तु नः। ओम वृषभादयः श्रीपद्मान् पर्यन्ता चतुर्विंशति अरन्तो भगवन्ताः सर्वज्ञाः परमंगल नामधेया सर्वेषां यावत् च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकार्येषु यावत् च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वशंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समौषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंश गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वकालपदाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् प्रणामंडल मंडिताय ऋषियार का श्रावस्त्र विकार प्रमुख चतुसंग विनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय भवाय संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज संगत परम पूज आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महाराज समस्त संघानाम परम पूज निर्यापक स्वामी वीर सागर जी महाराज मुंशी विशाल सागर जी महाराज मुनिश्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज मुंशी नमित सागर जी भास्कर सागर जी महाराज सर्वेशा क्षुल्लक गणानाम विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान कपिल जी लुंगाड़े मयूरी लुंगाड़े पुणे निवासना समस्त परिवारा श्री संदेश रसिकलाल जी कोठारी जी पुणे निवासना समस्त परिवारा श्री राजकुमार जी साधना समस्त परिवारा सर्वेशा उपस्थित भवजनानाम आगंतुक भवजनानाम व्याधिं गिनन्तु व्याधिं श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्वेशा सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय रोगापनत्व विनाशनाय सर्व पर्क शुद्धोपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांति कराय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रा अस्या उषा नमः। सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा सर्वेषां
काम मम सर्वेषां कामं चिंचिंदा बिन बिंदा रति कामं चिंचिंदा बलि कामं चिंचिंदा बिन क्रोधं बिंदा पापं वैरं च चिंचिंदा बिन अग्नि बिंदा वायुवयं चिंचिंदा बिन बिंदा सर्वशत्रुविघ्नं चिंचिंदा बिन बिंदा सर्वराजवयं चिंचिंदा बिन बिंदा सर्वसर्गं चिंचिंदा बिन बिंदा सर्वविघ्नं चिंचिंदा बिन बिंदा सर्वचोरदुष्टवयं चिंचिंदा बिन बिंदा सर्ववृश्चिकसिंहादिवयं चिंचिंदा बिन बिंदा सर्वग्रहभयं चिंचिंदा बिन बिंदा सर्वदोषं व्याधिं डामरं च चिंचिंदा बिन बिंदा सर्वपरमन्त्रं चिंचिंदा बिन बिंदा सर्वाघातं प्रघातं च चिंचिंदा बिन बिंदा रोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं चिंचिंदा स्वरोगं जरोगं च सर्वनरमारीं चिंचिंदा बिन बिंदा सर्वगजासुगंधमारीं चिंचिंदा बिन बिंदा सर्वसस्यधान वृक्षता गुल्म पत्र पुष्पफलमारीं चिंचिंदा बिन बिंदा सर्वराष्ट्रीमारीं चिंचिंदा बिन बिंदा सर्वपूर्वेता साग्नि डाग्निवयानि चिंचिंदा बिन बिंदा सर्ववेदनीयं चिंचिंदा बिन बिंदा सर्वमोहनीयं चिंचिंदा बिन बिंदा सर्वापद्मारीं चिंचिंदा बिन बिंदा सर्वेषाम् असुखं जन दुःखानि दा बिन बिंदा दुष्ट जनकदान मंत तन दृष्टि मुष्टि छर्षित दोषान चिंचिंदा बिन सर्व बिंदा दुष्ट देवदानव मीन नर योगनिक दोषान चिंचिंदा बिन बिंदा सर्वाज कुलीनाग जनित विस्मयानि चिंचिंदा बिन सर्व बिंदा स्थावर जंगम ऋषि सर्पादि के दोषान चिंचिंदा बिन बिंदा सर्वसंग अष्टापदादि के दोषान चिंचिंदा बिन बिंदा हर शत्रुगत मारण उच्चाटन विद्वेषण मोल वशीकरणादि दोषान चिंचिंदा बिन बिंदा ओम ह्रीं सर्वेषां चक्रवृक्कं सत्यजो बल शौर वीर शांति गुरु सर्व जीवानंदम गुरु गुरु जनानंदम गुरु गुरु अभ्यानंदम गुरु गुरु गोकुलानंदम च सर्वराजानंदनम गुरु गुरु सर्वग्राम नगर खेट करवट मंडप पत्तन सम्मानंदनम गुरु गुरु सर्वानंदनम गुरु गुरु यस्सुकं तु श्लोकेषु व्याधिर्विसन्वर्जितम् अव्ययं क्षेममारोग्यं सत्यरस्तु विदेशे शान्तिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्राणि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं औषा अनाहत विदेणुतर ओम सुख शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं औषा अनाहत विदेणुतर ओम सुख शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरमस्य औषा अनाहत विदेणुतर ओम सुख शांति गुरु गुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख परैर्त्यागे त्वासुनल्पम धीरं वीरं शरीरं निरुपमपने त्वातरो त्वच्छ कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिस्फुरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं विदृष्टामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्यकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र बंद करिए शांति धारा। चलिए छत्र की मुद्रा बनाएंगे। बोलो छत्र का मंत्र बोलिए। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापय त्रिजगतः परमे। ओम रजप्रात्यार मध्य छत्रम स्थापयामि कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौते कांतम उदच शांक शुचि निर्दरवारिधारे मुच्चैस्तटं सुरगिरिरिवशात् कोमम। ओम रजप्रात्यार मध्य समृद्ध स्थापयामि। अर्घ लेंगे। अर्घ ले लीजिए सब लोग अच्छे से। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंजे नैवेद्य दीपक सुधूप फल प्रजेन कर्माष्टक क्रथन वीरमनंत शक्तिं संपूजयामि महसा महसा निधानम्। ओम ह्रीं श्री अभिषेकान्ते वृषभादिविरान्तेभ्यो शान्तिधारा करोम्यम् अर्घं निर्पामिति स्वाहा।